बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, जिसका कोर्स कोड है ELEN 4110 और 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है हमारा। तो ये इसकी कोर्स आउटलाइन है, जिसके अंदर ये कुछ हमारे जो है टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। से दीज आर ऑल टॉपिक्स, ये हमारी आउटलाइन है। तो इसके साथ जो इस सब्जेक्ट से रेलिवेंट रिकमेंडेड बुक्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आप नोट कर लें। हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग बाय कूफल एंड जिंजल, ये एक बुक है। और इसी तरह से हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग बाय MS नायडू है, ये भी अच्छी बुक है। और हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग बाय मोहम्मद नईम अरबाब, ये हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की बुक है। इस तरह से लोकास की एक बुक है हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की। ये इन बुक्स में से कोई बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड बुक है हमारे इस कोर्स की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, और इसका जो पहला आर्टिकल है उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए तो यहाँ से जो हमारी टेक्स्ट बुक है वही बुक्स मैंने यहाँ पर फिर लिखी है। हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग है, रोहान लोकास की है, और इसी तरह से कूफल की बुक है हाई वोल्टेज की, एंड और जो हद्दाद एंड उसकी भी बुक आप ले सकते हैं। तो ये आज के टॉपिक में हम इंशाल्लाह कुछ जो हमारे कंटेंट्स हैं वो ये हैं: इंट्रोडक्शन टू बेसिक ऑफ द कोर्स, और उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्शन फिनोमिना इन डाइलेक्ट्रिक्स, मैकेनिज़्म ऑफ गैस इंसुलेटर ब्रेकडाउन, और उसके बाद हमारा है कंटेंट फिज़िकल मैकेनिज़्म, जिसके अंदर एवलांशी डेवलपमेंट है, एवलांशी प्रॉपर्टीज़ हैं, और एप्लीकेशंस एंड मैनी मोड्स। तो दिस कोर्स इज़ बेस्ड ऑन evaluating breakdown of various insulating materials इंक्लूडिंग गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। इस कोर्स के अंदर जो सबसे पहला जो हमारा एक पोर्शन है उसके अंदर वेरियस ब्रेकडाउन्स हैं जो कि इंसुलेटिंग मीडियम्स हैं हमारे, जैसा कि एक इंसुलेटिंग मीडियम्स हमारा गैस है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा सॉलिड्स है। ये हमारे 3 टाइप्स के लिक्विड्स मीडियम्स हैं जिनका हम यहाँ पर ब्रेकडाउन मैकेनिज़्म स्टडी करेंगे। तो बेसिक डेफिनेशंस हैं, और जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स की हैं, अटैचमेंट की हैं या डिटैचमेंट की हैं। तो उस तरह से अगर हम देखें तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स को जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ओनली फॉर वेरी शॉर्ट टाइम्स इन एयर दैट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू अ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, and normally they are trapped after creation by cosmic rays, background radiation and so on to form a negative ions। तो ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्रिएशन है बाय कॉस्मिक रेज से, या इसके अलावा जो रेडिएशन है उसकी वजह से कुछ हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं इन एयर, और जो कि फिर मज़ीद काज बनते हैं, मज़ीद जो है मालिक्यूल्स गैस मालिक्यूल से टकराते हैं, उससे कोलिजन करते हैं और उनसे फिर मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। इस तरह से इन प्राइमरी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्यू टू द कॉस्मिक रेज, इनकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बढ़ते जाते हैं, और फिर इस तरह से फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस गैस का ब्रेक डाउन अकर हो जाता है। तो these have a density commonly of the order of a few hundred per cubic centimeter. However, electrons can be detached again from the negative ions by acceleration and resulting collision with neutral molecules in a strong electric field. तो dielectric properties of gases.
A dielectric gas or insulating gas is a dielectric material in a gaseous state. जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक गैस है या इंसुलेटिंग गैस है, यही क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है हमारी गैसियस स्टेट का. इट्स मेन पर्पस इज़ टू प्रिवेंट आर रैपिडली क्वेंच इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस. ये गैस जो हम डालते हैं, जहाँ पर भी फिल करते हैं इलेक्ट्रिकल ऑपरेटस के अंदर, तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि हम इसको जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है उस ऑपरेटस के अंदर, उसको क्वेंच करने के लिए हम इस गैस को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर इसका यही मेन पर्पस लिखा है कि द पर्पस इज़ टू प्रिवेंट आर रैपिडली क्वेंच इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस. ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस हैं इनको क्वेंच करने के लिए हम क्या करते हैं, गैस को यूज़ करते हैं. डाइलेक्ट्रिक गैसेस आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इन हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस. हम इनको हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर्स हैं, हमारे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर हैं, और इसके अलावा सर्किट ब्रेकर्स हैं, और सल्फर जिसके अंदर गैसेस कौन सी है, बड़ी फेमस गैस है SF6 है, जिसको हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड कहते हैं, जो कि सर्किट ब्रेकर में आर्किंग, क्विंचिंग या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्विंच करने के लिए हम यूज़ करते हैं. और इसके साथ ही जो हमारे स्विच गियर्स हैं, जो कि हाई वोल्टेज स्विच गियर्स हैं, रेडार, और इस तरह से हम उनके अंदर इनको जो है ये गैसेस जो है इन ऑपरेटस के अंदर यूज़ करते हैं. तो अब जो गुड डाइलेक्ट्रिक गैस है, ऐसी गैस जिसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ अच्छी हों, तो हैव हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. हम ये कहते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक गैस है वो उस वक्त अच्छी है जब उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो, और उसके बाद हाई थर्मल स्टेबिलिटी हो उसकी, और केमिकल इनर्टनेस अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज्ड. और जो उसका थर्ड नंबर पे एडवांटेज उसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो उसकी खूबी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि वो जो है केमिकल इनर्टनेस अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज. जो जिस मटेरियल से हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया है उससे जो है वो इनर्टनेस उसका केमिकल होना चाहिए, और इस तरह से उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो, हाई हो. तो नॉन फ्लेमेबिलिटी है वो, और एंड लो टॉक्सिटी एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, गुड हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ एंड लो कॉस्ट. ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक गैस की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. लो टॉक्सिक हो, लो बॉइलिंग पॉइंट हो, लो हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ हों, एंड लो कॉस्ट हो. तो ये इस तरह की हमारे पास जो गैस होगी वो गुड प्रॉपर्टीज़ की हामिल होगी. इन स्पेशल केसेस हाई वोल्टेज स्विचेस गैसेस विद गुड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरी हाई ब्रेक डाउन वोल्टेजेस आर नीडेड. इसी तरह से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एग्जांपल्स है उसकी, जिस तरह से हैलोजेंस हैं, आर द फेवर्ड एज दे रैपिडली रिकम्बाइन विद द आयंस presents in the discharge channel. The halogens gases are highly corrosive. ये जो halogen gases हैं ये corrosive हैं, highly corrosive हैं. Other compounds which dissociate only in the discharge pathway are therefore preferred. Sulfur hexafluoride especially जो है कॉमन जो हमारे पास हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं या हेक्साफ्लोराइड है, ये हमारे पास कॉमन गैसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ अ गैस इज़ रफली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी. जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो गैसेस का वो प्रोपोर्शनल है टू देयर डेंसिटी. जितना डेंसिटी हाई होगी उसी तरह से ब्रेक डाउन वोल्टेज भी हाई होगा. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके. तो ब्रेक डाउन वोल्टेज आल्सो इंक्रीज विद द गैस प्रेशर. और उसके साथ ये भी याद कर लें कि ब्रेक डाउन जो वोल्टेजेस हैं ये इंक्रीज़ होगा विद द गैस प्रेशर. मैनी गैसेस हाउएवर हैव लिमिटेड अपर प्रेशर ड्यू टू देयर लिक्विफेक्शन.
बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जिनकी जो है अपर प्रेशर लिमिटेड है ड्यू टू देयर लिक्विफेक्शन से। अब हमारे पास जो इनर्ट गैसेस हैं जिनको हम नोबल गैसेस का भी नाम देते हैं, वो क्या है, उन गैसेस से मुताल्लिक़ कुछ पॉइंट्स हैं। द नोबल गैसेस मेक अ ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़। जो नोबल गैसेस हैं ये एक ऐसा ग्रुप बनाती हैं केमिकल एलिमेंट्स का विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ से, और अंडर अ स्टैंडर्ड कंडीशन दे आर ऑल ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड मोनोएटॉमिक गैसेस जो विद वेरी केमिकल रिएक्टिविटी। ये सारी गैसेस जो हैं वो ऑर्डरलेस हैं, इनका कलरलेस है और इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो वेरी लो है नोबल गैसेस की। और द 6 नोबल गैसेस दैट अकर नेचुरली आर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड द रेडियो एक्टिव रेडॉन, जो कि 6 हमारे पास जो कि नेचुरली नोबल गैसेस हैं वो ये है। तो ये रेफरेंस है, इसको आप डाइलेक्ट्रिक गैस को स्टडी करने के लिए यहाँ पर जो है इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। अब ये कुछ जो पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए गैसेस से मुतल्लिक थे कि वो जो ब्रेक डाउन गैसेस हैं वो कितनी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और जो इनर्ट गैसेस हैं वो कौन सी हैं। अब हम ज़रा इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि ब्रेक डाउन फिनोमिना क्या है, उसको कहाँ कैसे उसकी बिगनिंग होती है। तो देयर आर द 2 बेसिक आइडियाज़ एग्जिस्टिंग इन द ब्रेक डाउन फिनोमिना। लाइटनिंग, नंबर 1 हमारे पास जो फिनोमिना है ब्रेक डाउन का, लाइटनिंग, लॉन्ग स्पार्क जिसको हम कहते हैं। दूसरा है ट्री लाइक डिस्चार्जेस नाउ कॉल्ड कोरोना अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, कि जो एक ट्री लाइक छोटे छोटे जो वहाँ से स्टार्ट होता है डिस्चार्ज, फिर वहाँ से आगे ट्री बनती है, फिर वहाँ से आगे इस तरह की जो ट्री लाइक डिस्चार्ज है जिसको हम कोरोना का भी नाम देते हैं, सरफेस ऑफ द कंडक्टर के अक्रॉस जो बनता है इसको भी डिस्चार्ज कहते हैं। और इसके अलावा एक डिस्चार्ज बनता है जो कि लाइटनिंग का है, आसमानी बिजली का है, जो कि लॉन्ग स्पार्क होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है। Indeed, many of the quantities used in a discussion of the processes in a discharge physics, such as ionization and attachment coefficient, electron and ion temperatures, diffusion coefficient and so on, have been measured and are the quoted in terms of the electric field. इसी तरह से जो कोरोना ऑन द ओवरहेड लाइंस हैं इनके ऊपर कुछ इस तरह से जो है नज़र आता है। यहाँ पर देखें कि ये कोरोना ऑन ओवरहेड लाइंस है, ये जो आपको लाइट नज़र आ रही है दिस इज़ कॉल्ड द कोरोना। दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर काज्ड बाय द कोरोना। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कोरोना कैन जनरेट ऑडिएबल एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी नॉइज़ particularly near electric power transmission lines। जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं वहाँ पर ये ऑडिएबल एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी नॉइज़ प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है, और दे आर अ सोर्स ऑफ पावर लॉस। इसकी वजह से हमारा पावर लॉस भी होता है। एंड देयर एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलर्स along with the associated ozone and NOx production, और इसके साथ ही इसके अंदर NOx प्रोडक्शन भी होती है और along with the associate ozone NOx की प्रोडक्शन होती है। they are the can be जो NOx प्रोडक्शन है वो can be harmful
तो प्रॉब्लम्स, दीज आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द कोरोना। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि कोरोना की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन लाइंस के करीब हमारी ऑडिएबल एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारा पावर लॉस का सबब बनता है। और इसके साथ ही ये जो कोरोना है ये एक सोर्स है पावर लॉस का, और जो इसका एक्शन है ऑन द एटमॉस्फेरिक along with the associate ozone and NOx production produce करता है and can be harmful to the human health and where power lines run through the built up areas। तो वहाँ पर ये जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। Therefore power transmission equipment is designed to minimize the formation of corona discharge। तो इसलिए हमें जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है वो इस तरह से डिज़ाइन करने पड़ते हैं कि वो ये जो कोरोना की फार्मेशन है, डिस्चार्ज कोरोना की जो फार्मेशन है, इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसकी डिज़ाइन हम इस तरह से बनाते हैं कि कोरोना मिनिमाइज़ हो जाए। तो यूजुअली इट इज़ अज्यूम्ड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग कंसिडर्ड आर यूनिफॉर्म। In fact, this is very rarely true in practice, and the use of these quantities is always subject to such modification as that dictated by non-uniform electric field conditions. The concept of breakdown will be assumed to signify the collapse of dielectric strength of air between the two electrodes, which is in practice defined by the collapse of voltage that had previously been sustained between them। यहाँ पर जो फील्ड्स बनती हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनती हैं हाई वोल्टेज की वजह से, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी होती है और यूनिफॉर्म फील्ड भी होती है। कि अगर इस तरह का हमारे पास एक कंडक्टर हो, एक दूसरा हमारे पास स्फेरिकल हो, तो इनके दरमियान जो आपकी फील्ड बनेगी वो नॉन यूनिफॉर्म बनेगी। मींस कि जब आपके नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर्स होंगे तो फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म होगी। और इसके रिस्पेक्ट अगर हम यहाँ पर देखें, इस फिगर में देखें, तो यहाँ पर ये है कि जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी यूनिफॉर्म हैं। एक पॉजिटिव कैथोड है, दूसरे एनोड हैं, और यहाँ से जो फील्ड की डायरेक्शन है, जो कि आपको ये जो पर्पल कलर है इसके अंदर जो लाइंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पर ये वाली लाइंस ये फील्ड की लाइंस हैं जो कि यूनिफॉर्म फील्ड है। तो over the many decades research has identified concept which contribute to the formation of basic picture of the breakdown in air, जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले हमने बात की थी, प्रीवियस जब इंट्रोडक्शन किया था तो वहाँ पे भी हमने यही कहा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम्स इन एयर that is not subjected to high electric field, normally they are trapped from the negative ions। जो कि नेगेटिव आइंस जो है नॉर्मली दे आर ट्रैप्ड फ्रॉम नेगेटिव आइंस से वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो एग्जिस्ट करते हैं और उनको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सब्जेक्ट नहीं किया जाता। These have a high density, these have a density commonly of the order of a few hundred per cubic centimeter। इनकी जो डेंसिटी होती है वो few hundred per cubic centimeter होती है। However, electrons can be detached again from negative ions by the acceleration and resulting collision with the neutral molecules in a strong electric field। ये वैसे ही है जो कि हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्रेक डाउन होता है गैसेस का, ये कैसे होता है। और इसकी हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गैसेस के अंदर ड्यू टू द कॉस्मिक रेज रेडिएशंस की वजह से, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मज़ीद गैस के मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन की वजह से जो मज़ीद इलेक्ट्रॉन का बढ़ना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इसकी वजह से हमारा ब्रेक डाउन होता है। तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये हम स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन से। तो आयोनाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हमारे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो है मज़ीद कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, और इस तरह से ये जो फिनोमिना होता है उसको हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन का, जिसको हमने यहाँ पे
इस तरह से कहा हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन्स सो लिबरेटेड कैन themselves accelerate in the field, collide with the neutral molecules and settle down to a constant average drift velocity in the direction of the field. This जो है वो ionization is called ionization. When sufficiently energetic, the collision may liberate a further electron, so leaving behind a positive ion. द प्रोसेस इज़ क्यूमुलेटिव। ये जो प्रोसेस है कि एक इलेक्ट्रॉन से फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन, फिर उनकी कोलिजन से फिर मज़ीद इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और फिर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वेरी न्यूमरस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये प्रोसेस क्यूमुलेटिव होता है, बढ़ता जाता है। और क्वांटिटी जो इसकी क्वांटिफाइड इनिशियली बाय टाउनसेंड, इसको टाउनसेंड ने इनिशियली जो है क्वांटिफाइड किया एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एवलांशी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फिर ये जो प्रोसेस है जो कि क्यूमुलेटिव होता जाता है, तो ये आखिरकार फिर क्या होता है कि एक एवलांशी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से एक जो है बहुत जो है लश्कर चींटियों का निकलता है, एक यकदम जो एक फ़्लो निकलता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो फॉर्मेशन हो जाती है और सिस्टम हमारा ब्रेक डाउन कर जाता है। जो मीडियम है गैस वो ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी। द ग्रोथ in numbers of electrons and positive ions imparts a small conductivity to the air, which does not leads immediately to a breakdown, that is a collapse of voltage. Where electrons are sufficiently energetic to cause ionization, there is usually a plentiful supply with lower energies that can excite neutral atoms without liberating electrons. Or this property is widely used in research to indicate the presence of ionization. तो अब इस आयोनाइजेशन का हमने जो देखे पॉइंट्स, उसमें हमने ये बात की कि जो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना है उसको हम इस प्रोसीजर को आयोनाइजेशन कहते हैं। तो जो रिकम्बिनेशन प्रोसेस है, वापसी जो इलेक्ट्रॉन्स का मिलना है, द इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड बाय द ग्रोथ ऑफ आयोनाइजेशन may be trapped as described above and so removed from the ionization process. This is the attachment process. A net growth of electron and ion population occurs only when the field is sufficiently high for the rate of ionization to exceed the rate of attachment. A subsequent detachment of the electrons from the negative ions occurs at the same time through collisions with the neutrals with the free electrons. So the recombination between the electrons and positive ion and between the positive and negative ions are active in an ionized gas. तो ये हमारा जो है रिकम्बिनेशन जो है वो बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन होगी और बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स होगी, जो कि आयोनाइज्ड गैस के अंदर एक्टिव होगी। अब डिटैचमेंट के बाद है इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट है। इफ़ अ गैस मॉलिक्यूल हैज़ अनऑक्युपाइड एनर्जी लेवल्स in its outermost group, then a colliding electron may take up one of these levels, तो वो उस लेवल में आ जाएगा और converting the molecule into a negative ion। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की बजाय उसके अंदर आ जाएगा अगर वहाँ पर गैप मौजूद है। The negative ion thus formed would be in excited state caused by the excess energy, वहाँ पर हो जाएगी। Electron attachment decreases the number of free electrons unlike ionization which increases the free electron। तो जो इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट है वो आयोनाइजेशन का बिल्कुल अपोजिट है कि आयोनाइजेशन के अंदर हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते जाते हैं और वो प्रोसेस क्यूमुलेटिव होता जाता है, एवलांशी वहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज़ होते हैं। रीजनरेशन प्रोसेस है नेक्स्ट। तो रीजनरेशन के अंदर जो इनिशियली टाउनसेंड postulated that positive ions could also ionize, and a process now recognized as insignificant
or that may have moved towards the negative electrodes and release further electrons by secondary emissions, so that the ionization process could be sustained and grow indefinitely until breakdown occurs। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से है कि आयोनाइजेशन जिस तरह से आपने देखी कि उसके अंदर एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक कोलिजन्स होती है और वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होते जाते हैं। उसके बाद एक सेकेंडरी जो है एमिशन होती है, जो कि पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो जाके दोबारा जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर जाकर एमिट करते हैं तो वहाँ से मज़ीद इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसको हम सेकेंडरी एमिशन का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो जो है सस्टेन रहता है, ग्रो करता रहता है और अनटिल ब्रेकडाउन अकर हो जाए। तो इफ़ द प्राइमरी इंसिडेंट पार्टिकल्स ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द मटेरियल एमिट्स इलेक्ट्रॉन एंड कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नाम देते हैं सेकेंडरी एमिशन का। तो experiment showed that the breakdown occurs much quickly as compared to this process. The solution lay in postulates that the positive ion created by the ionization are sufficient to create an electric field when added to the applied field। तो जब हम उसको अप्लाइड फील्ड के अंदर जो है वो एडिट करते हैं तो वहाँ पर सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। Additional initiatory electrons are assumed to be created by ultraviolet radiation from the excited molecules in electron avalanches in which ionization takes place। तो जो additional initiatory electrons हैं वो ये assume किया जाता है कि वो कहाँ से हैं, वो created by the ultraviolet radiations की वजह से वो जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ डिटरमाइंड बाय द रेशो ऑफ E ओवर N, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और गैस डेंसिटी है। N से जो है वो गैस डेंसिटी है, E से इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी जो यूनिट है वो है वोल्ट पर सेंटीमीटर है और डेंसिटी जो है वो मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। नोन एज द रिड्यूस फील्ड and is now widely used as the reference variable when measuring values of fundamental quantities। The unit of this ratio is the Townsend, जिसको हम TD के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, which has the numerical value which is equal to 10 raised to power 17 volt centimeter square। अब उसके साथ ही कुछ और मज़ीद बातें हैं यहाँ पर उसी के साथ ही लिंक कर रही हैं। दे विल आल्सो बी क्रिएटेड बाय द फोटो एमिशन फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इसके अलावा यहाँ पर ये है कि सफिशेंट इंटेंस फील्ड अगर हो तो दीज इवेंट्स आर क्यूमुलेटिव होते जाएंगे और जो प्रोसेस होगा वो वेरी रैपिडली होगा और द करंट डेंसिटी राइजेज होगी, हीटिंग द गैस एंड रिड्यूसिंग इट्स डेंसिटी हो जाएगी, लीडिंग टू अ रैपिड इंक्रीज इन द एनर्जी इनपुट एंड कंडक्टिविटी। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन